Good morning and assalamu alaikum. Welcome back to BioAccess. Here I am with the biology special cheat sheets for the basic concept for medical and non-medical graduates. Let's begin with the basis of life. Basis of life is actually a cell. Why is a cell a basic unit of life? This is the very first question that comes to our mind, that why is a cell basic unit of life? Why it is? Because it is the smallest living component. For example, अगर हम घर बना रहे हैं तो उसका सबसे छोटा जो यूनिट हम यूज़ करते हैं that is brick. उसी तरह हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है that is made up of trillions or billions of cells or even a one cell. अब सेल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है लाइफ का? दैट इज सेल इज अ लिविंग कंपोनेंट. सेल्स कैन डिवाइड, यानी एक सेल हमारे पास 2 में, 2 4 में और इस तरह हमारे पास कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो सकते हैं. देन सेल्स कैन प्रोड्यूस ऑन एनर्जी. सेल्स के अंदर पूरा एक स्टोर है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं. स्पेशल ऑर्गेनेली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उस एनर्जी को एक सेल यूटिलाइज करता है और इससे बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहा है, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है और एनर्जी हमारे पास इसमें यूज़ हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. पूरा एक अलग से एक वर्ल्ड है सेल के अंदर. सेल हैव अ ब्रेन लाइक यूनिट कॉल्ड एज न्यूक्लियस. सेल के अंदर मिड में हमारे पास है न्यूक्लियस दैट ऑलमोस्ट वर्क लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल, कि सारा हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज न्यूक्लियस. इसी के अंदर हमारे पास डीएनए है और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है सारी, कि जनरेशन टू जनरेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स की, वो हमारे पास डीएनए में है. और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. वो इस तरह से कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हैं एक या फिर उससे ज़्यादा सेल्स से, विच आर कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब अगर ये एक सेल से बने हैं, दीज आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर सच एज बैक्टीरिया. और अगर ये हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा सेल से बने हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी सेलुलर सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेल के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस दैट ऑलमोस्ट वर्क लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स जो हमारे पास हैं दैट आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल के अंदर हमारे पास जो बेसिक ऑर्गेनेली है दैट वर्क्स लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ डीएनए. डीएनए के अंदर स्पेशल जीन्स हैं दैट कैरीज और स्टोर्स द इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. ये हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन जितनी भी स्टोरेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज स्टोर्ड इन द जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. और ये इंफॉर्मेशन क्या है? दैट मे बी द कलर ऑफ आई, हेयर कलर, हाइट और एनी जेनेटिक डिसऑर्डर. इसके बाद हमारे पास सेल के अंदर रिप्रोडक्शन कंट्रोल है, कि जो हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं यानी यूनिसेलुलर दैट यूजुअली डिवाइड बाय द प्रोसेस नोन एज बाइनरी फिशन, एंड यूकैरियोट्स डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस. Mitosis is asexual while the meiosis is sexual reproduction. Next is the level of organization. Higher levels of organization are built from lower levels. कि हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको स्टडी करने के लिए हम उसके लेवल्स देखते हैं, फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल लाइक अ स्टेयर. अब इसकी एग्जांपल क्या है कि सबसे छोटा लेवल है सेल्स. डिफरेंट सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बन रहे हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है पूरा दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. और ये ऑर्गन सिस्टम हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बनाता है. अब ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे पास सेम एरिया में रहते हैं ऑफ सेम स्पीशी, दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. अब हमारे पास स्पीशी बायोलॉजी में यूज होता है फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन सारे एक ही स्पीशीज हैं, रैट्स डिफरेंट स्पीशीज हैं, गोट्स आर द डिफरेंट स्पीशीज. एक तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे रह रहे हैं दैट इज डिफाइंड एज पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज कम्युनिटी.
अब यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं दैट इज़ लिविंग इन द सेम एरिया और ये डिफाइन करती हैं कम्युनिटी को। इसी तरह अगर इकोसिस्टम यानी हमारे पास इकोलॉजी, बायोलॉजिकल और ए बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी हम इसे सिंपली कह सकते हैं एनवायरनमेंट अगर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है, इसे हम स्टडी करते हैं एज एन इकोसिस्टम। और ये हमारे पास जो लार्जेस्ट यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड एज बायोस्फीयर, इट इज़ डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वन बाय वन देख लेते हैं। हमने सबसे छोटा यूनिट जो देखा था दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्यूलर लेवल, लेकिन ये सेल्स हमारे पास इससे भी छोटे कंपोनेंट से बने होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक लेवल में हमारे पास हैं एटम्स that are defined as the smallest unit of element that are still maintains the property of that element। इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह के एटम्स आ जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट हैं, किसी भी चीज़ के सबसे छोटे यूनिट, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम देखते हैं सबसे छोटा यूनिट एटम है, लेकिन ये लिविंग कॉम्पोनेंट नहीं है, यानी इसके पास खुद की एनर्जी जनरेशन के लिए कोई सोर्स नहीं है, ये नॉन लिविंग है। इसलिए हमने सबसे छोटा जो लेवल स्टडी किया था एज द फंडामेंटल यूनिट वो था सेलुलर लेवल, यानी कि सेल। अब सबसे इससे छोटे लेवल हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाना है। एटॉमिक लेवल में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट हैं दैट आर मेकिंग अप ऑलमोस्ट 99% ऑफ ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। अब डिफरेंट एटम्स जो हैं वो ज्वाइन होंगे दैट विल डेफिनेटली फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि वाटर, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, इसमें हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूलर लेवल्स हैं। एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स with low molecular weight and macromolecules that is with the high molecular weight। अब low molecular weight में आ जाएगा हमारे पास water, जबकि macromolecules basic structures हैं जो कि हम study करते हैं as a biomolecules। Biomolecules में हैं carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid, जो कि हमारे पास basic कहाँ पे आते हैं, molecular level में। Next is the cell level। सेल आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम अच्छे से पहले भी देख चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ है दैट आर इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन और अ सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और इसके बहुत से फंक्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे। अब सेलुलर लेवल पे हमारे पास हर चीज़ के अंदर सेल है। मसल के अंदर जो सेल है दैट इज़ कॉल्ड एज ए मसल सेल। स्किन के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल का दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्किन सेल। और न्यूरॉन हमारे पास है हमारे नर्वस सिस्टम का, यानी ब्रेन का सबसे छोटा सेल दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूरॉन। अब सेलुलर लेवल पे हम दो बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स देखते हैं दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज यूजुअली अ सिंगल सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दैट इज अ मल्टी सेलुलर। Here we are going to define the prokaryotic and eukaryotic term। Prokaryotes क्या है? Pro is a word which means before and karyote is a word which means nucleus, यानी before nucleus। These are the special unicellular cells जिसके अंदर हमारे पास एक special organelle missing है, वो क्या थी, brain of the cell that is called as a nucleus, जबकि हमारे पास एक well defined nucleus prokaryotic cell में है absent। तो यहाँ पे हमारे पास एक लूजली यानी एक छोटे लेवल का ब्रेन सिस्टम है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है एक्सेप्ट राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनेली? ऑर्गेनेली को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फैक्ट्री। जैसे कि सेल हमारे पास एक पूरा अगर सिस्टम है तो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज हैं और हर फैक्ट्री अपना एक अलग काम कर रही है, अपना एक अलग प्रोडक्ट बना रही है। तो उसी तरह हमारे पास जो यूनिसेलुलर है तो उसके अंदर उसी हिसाब से जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो भी कम है। नेक्स्ट वी विल डिफाइन द सेल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है यानी एक सेल से बने हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं।
सेल डिवीजन प्रोसेस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास इनके अंदर माइटोसिस नहीं होता, इनके अंदर स्पेशल एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास जो सेल डिवीजन है दैट इज हैपनिंग बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और अगर सेल साइज की बात करें तो ऑब्वियसली जो यूनिसेलुलर हैं वो स्मॉलर साइज के ही होंगे दैट इज अराउंड 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है दैट आर यूजुअली लार्जर दैट कैन बी 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। अब जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में वो सेल वॉल का आता है। सेल वॉल हमारे पास प्रोकैरियोट में डबल सेल वॉल है जो कि बनी है पॉलीसेकेराइड की। सेल वॉल हमारे पास एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है, जिसमें सिर्फ हमारे पास बाहर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल लेवल को हमने स्टडी किया इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंट सेल कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू। अब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर उससे बड़ा लेवल बना देंगे दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू लेवल। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शंस। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरह के टिश्यूज एक साथ जब काम कर रहे हैं दैट इज डिफाइनिंग एज अ टिश्यू लेवल। फॉर एग्जांपल मसल, तो मसल ने क्या करना है, मूवमेंट। अब टिश्यू लेवल से एक बड़ा लेवल क्या है, ऑर्गन लेवल। Organs are made up of 2 or more type of tissues that work together to complete a specific task. अब organs हमारे पास different type of organs living organism में हैं, heart, lungs, liver, large intestine, small intestine, brain, kidney, stomach। ये सब किस तरह बने हैं, different type of tissues से जो कि एक साथ काम कर रहे हैं, और इससे हमारे पास बन रहा है एक organ। इसी तरह अगर हम इससे बड़ा लेवल देखें तो डिफरेंट ऑर्गन्स अब कंबाइन होकर बना देंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट कैरी आउट मोर जनरलाइज सेट ऑफ फंक्शंस, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है सिर्फ डाइजेस्ट करना फूड को, मस्कुलर सिस्टम का काम है मूवमेंट, स्केलेटल सिस्टम हमारे पास बॉडी के अंदर सारा वेट बेयरिंग एरिया है कि जितना भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन रहा है स्केलेटल से। और इस तरह हमारे पास ये सारे ऑर्गन सिस्टम 11 to 12 हमारे पास सिस्टम हैं, वो सारे कंबाइन होंगे और सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म किए जाएंगे तो बनेगा सबसे बड़ा लेवल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म लेवल। एन ऑर्गेनिज्म हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट फंक्शंस टुगेदर। यहाँ पर एग्जाम्पल है ह्यूमन की कि हमारे पास डिफरेंट सेल से, टिश्यूज से, ऑर्गन सिस्टम से फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये ऑर्गेनिज्म कोई भी होता है, इट कैन बी एनिमल और अ प्लांट और अ ह्यूमन और एनी अदर स्पीशी। लेट्स मूव टू द सेल हिस्ट्री। सेल हिस्ट्री इंक्लूड ऑल द बेसिक डिस्कवरीज दैट एनेबल अस टू स्टडी अ सेल। इसमें सबसे पहला काम हमारे पास देखा जाता है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक का, who discovered unicellular organisms such as bacteria and protozoa. Bacteria was discovered in 1863 while protozoa was discovered in 1874. After that हमारे पास आ जाता है सबसे important discovery that was in 1665. Cell was discovered by Robert Hooke. How he discovered a cell? He studied cork tree cells by self-made compound microscope and found honeycomb-like compartments which he called as cells. Studied cork tree cell और उसके स्ट्रक्चर में इन्हें कुछ कंपार्टमेंट्स नज़र आए, यानी छोटे छोटे से रूम्स दैट वॉज सेम लाइक हनीकॉम। हनीकॉम के अंदर जिस तरह छोटे छोटे हमें रूम्स नज़र आते हैं, और इन छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल का। नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय श्लेडन एंड शॉन, and according to them there were 3 postulates of the cell theory. All organisms are composed of 1 or more cells, कि सारे organisms cell से बने हैं even it is one cell or more than one cell, means unicellular or multicellular. Number 2, all cells arise from pre-existing cells. Number 3, cell is the basic structural and functional unit of all organisms. In 1855, cell hypothesis was given by Rudolf Virchow. Hypotheses include that all cells exist from pre-existing cells, means there should be a cell that will replicate into a new cell.
In 1862, experimental proof of Virchow's hypothesis was given by Louis Pasteur. According to him, microorganisms could only form by pre-existing microorganisms, and he experimentally proved that with the bacteria. Last is 1880, hypothesis was given by August Weismann that presently cells have common origin. Means all cells, all the animals, all the plants, they are arising from cell, and all the cells have common ancestor. This was all concluded as a cell history. The basic discoveries in the cell history enable us to study a cell as a fundamental unit of life. Next is the cell organelle. Cell organelle क्या है? Small structure in a cell that are surrounded by a membrane and has a specific function. This is called an organelle. अब हमारे पास ये सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनेलीज, यानी सेल के अंदर छोटी छोटी सी मशीनरीज हैं विच आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज. आउटर बाउंड्री है इसके अंदर हर ऑर्गेनेली, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हर ऑर्गेनेली वेल ऑर्गेनाइज्ड है. इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं. ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर दी आउटर कंपोनेंट ऑफ अ सेल, यानी बाहर से सेल को एक प्रोटेक्शन, एक डोर मिला है जिसकी वजह से कोई भी कंपोनेंट विदाउट परमिशन सेल के अंदर या सेल से बाहर नहीं जा सकता. इसी तरह हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस ये था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है और यहाँ पे सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है जिसने उसको प्रोटेक्ट किया है. एनिमल्स यानी ह्यूमंस के अंदर होता है एनिमल सेल. अब सेल वॉल क्या है? दैट इज सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री दैट इज रिजिड, टफ एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये हमारे पास सिर्फ प्लांट्स में है. इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल. सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द सेल, और इसके हमारे पास बहुत से फंक्शन हैं. क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल में है तो बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट. सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दैट अलाउज सम मटेरियल्स टू पास थ्रू इट एंड सम आर नॉट अलाउड टू पास, और इस वजह से हमारे पास ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और मूव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड कम्युनिकेशन. ये सब काम करती है सेल मेम्ब्रेन. इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टडी करते हैं, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड. ये येलो कलर में आपको सारा साइटोप्लाज्म दिख रहा है. ऑल दी ऑर्गेनेलीज आर डिप्ड इन दी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में हमारे पास बहुत से केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं दैट आर वर्किंग फॉर द सेल. अब यहाँ पे इसका बेसिक काम क्या है? सपोर्ट ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल एंड मूव्स बाय साइक्लोसिस. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस. Cytoplasm is a fluid-like structure that enable and support organelles, and this cytoplasm and the fluid structure moves by the process known as cyclosis. Next is the nucleus. Nucleus is the brain of the cell. It is present almost in the center, और ये हमारे पास control unit है. It control all the activities of the cell, and nucleus have a darkly stained body that is called as nucleolus. This is a nucleus mentioned here. और न्यूक्लियोलस क्या है? डार्कली स्टेन्ड बॉडी. इसके अंदर हमारे पास और स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज हैं जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियस के बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट कवर्स द न्यूक्लियस, और ये हमारे पास न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन के लिए है क्योंकि ये ब्रेन है और इसके अंदर सारी हमारे पास हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको अच्छे से कवर किया है. नेक्स्ट इज क्रोमैटिन. क्रोमैटिन हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इन द न्यूक्लियस दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड कंटेन जीन्स. अब डीएनए, प्रोटीन्स और जीन्स ये सारे हमारे पास स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये हमारे पास क्रोमैटिन क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट इज़ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर सेल एक्टिविटीज़.
सेल एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये भी हमारे पास दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल एंड प्लांट सेल। नेक्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। असल में हमारे पास ये क्या है, इट इज़ अ ट्यूबुलर सिस्टम और टनल सिस्टम ऑफ द सेल, कि हमारे पास सेल के अंदर जो भी मटेरियल है दैट इज मूविंग इन और आउट ऑफ द सेल थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर हमारे पास कोई ऑर्गेनेली अटैच नहीं है, इज एक्चुअली अ वेरी स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एग्जांपल में आता है कि जिसके ऊपर एक और ऑर्गेनेली आकर अटैच हो जाती है, दैट इज शोन इन अ ब्लैक डॉट, और ये है राइबोसोम्स। इफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एरियाज में राइबोसोम अटैच नहीं है, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन दोनों का ही हमारे पास काम क्या है, ट्रांसपोर्ट, जबकि राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं। What are ribosomes? Ribosomes are small spikes made up of RNA found in the cytoplasm or in the endoplasmic reticulum. या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री है राइबोसोम, या फिर ये अटैच होगा ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं, क्योंकि सेल के अंदर दे आर एक्चुअली वर्किंग एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, और ये हमारे पास प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास कहाँ है, लोकेटेड इन दी साइटोप्लाज्म, और ये बीन शेप्ड है, इसके स्पेशल इनफोल्डिंग्स हैं। अब हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, it supplies energy or ATP for the cell through cell respiration using glucose and oxygen। ये हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बन रही है बाय दिस ऑर्गेनेली बन रही है, विच इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर हमारे पास जो स्पेशल इनफोल्डिंग्स हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टाई। क्रिस्टाई आर फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। वैक्यूल। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज अ वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड बबल है, लार्ज ओपन स्टोरेज एरिया है, दैट इज स्मॉलर इन एनिमल सेल्स। अब वैक्यूल्स हमारे पास एनिमल सेल के अंदर स्मॉलर साइज के हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर हमारे पास हाफ ऑफ द एरिया इज टेकन बाय अ वैक्यूल। इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास प्लांट को वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड देयर प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। Next organelle is chloroplast, that is only found in plant cell. Chloroplast हमारे पास एक green structure है that contain a special pigment known as chlorophyll. Chlorophyll हमारे पास हर plant के leaves में present है, जिसके ऊपर जब sunlight आती है तो इससे chemical reaction होता है और इसके नतीजे में glucose produce होता है. This process is called as photosynthesis. अब प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इज द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज आर स्मॉल बैग्स विद ट्यूब्स कनेक्टिंग देम। ये हमारे पास एक छोटे छोटे से वैक्यूल्स की फॉर्म में सेपरेट होते हैं। दीज आर एक्चुअली द पैकेजिंग ऑर्गेनेली दैट पैकेजेस एंड सिक्रीट्स प्रोटीन फॉर यूज इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल से कोई भी चीज़ बाहर या अंदर आ रही हो तो हम इसे पैक करने के लिए जो ऑर्गेनेली यूज़ करते हैं दैट इज़ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज़ के अंदर भी हमारे पास इसी तरह के स्पेशल इनफोल्डिंग्स हैं, और इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है सिस्टर्नी। इज द लाइजोसोम। लाइजोसोम हमारे पास केमिकल रिलेटेड ऑर्गेनेली है। इट इज़ अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास एक तरह के केमिकल्स हैं। एंजाइम्स हमारे पास एसिड की तरह काम करते हैं कि कोई भी सेल के अंदर ओल्डर पार्ट ऑफ द सेल, फूड और अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेल को अब नहीं चाहिए हैं, ऑल दीज आर गोना बी ईटन बाय द लाइसोसोम एंड लाइसोसोम विल हाइड्रोलाइज इट। यानी कि जो भी चीज़ इसको नहीं चाहिए ये एसिड में अपने डालकर उसको ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? दीज आर स्मॉल सिलिंड्रिकल्स, और ये हमारे पास यूज़ होते हैं विद द स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस हमारे पास सेल डिवीजन के प्रोसेसेस हैं,
और इसके अंदर सेंट्रियोल क्या काम कर रहा है? सेंट्रियोल हमारे पास ये डुप्लीकेट यानी एक पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सबसे पहले डिवाइड होंगी सेल के अंदर, उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। इनका काम क्या है? दे आर लाइक स्ट्रिंग्स। जिस तरह पपेट शो के अंदर डॉल्स को हम कंट्रोल करते हैं बाय थ्रेड्स और स्ट्रिंग्स, बिल्कुल इसी तरह सेंट्रियोल के ये जो थ्रेड्स हैं दैट विल कंट्रोल ऑल दी सेल एक्टिविटीज़ बाय अ स्ट्रिंग फॉर्म बाय सेंट्रियोल्स, और ये आपके क्रोमोसोम को ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये जो हमारे पास अपरेटस यानी एक स्पेसिफिक शेप बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल अपरेटस, दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस एंड इवन मियोसिस। Thank you for watching the video. For more, please visit BioAccess